भारत को अब इसी दिशा में काम करना होगा, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। भारत की 65% आबादी युवा है और इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करके भारत बड़े मकसद पूरा कर सकता है अगर चाहे तो। दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है खाने के लिए, इसलिए आज भी जनसंख्या और उसके प्रभावों पर बात करना जरूरी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दुनिया की कुल आबादी 770 करोड़ है और टॉप 3 देश की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। पहले और दूसरे की तुलना में अमेरिका में कितने कम लोग रहते हैं? दुनिया की 52% आबादी की उम्र 30 से कम है, लेकिन इसमें से 90% युवा विकासशील और गरीब देश में रहते हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में 65% आबादी युवा है। इन आंकड़ों का मतलब एक ये भी है कि दुनिया की आबादी भले ही युवा हो, लेकिन इन युवा शक्ति का इस्तेमाल करने का संसाधन ज्यादातर देशों के पास नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर यह आबादी एक बोझ बन जाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आपको ये बताते हैं कि जनसंख्या की वजह से दुनिया में कितनी असमानताएं हैं। पूरी दुनिया भर में 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मात्र $2 यानी कि 150 रुपए से भी कम कमाते हैं। दुनिया के 62 अमीर लोगों के पास दुनिया भर के 50% गरीब लोगों से ज्यादा की संपत्ति है। दुनिया भर में खाने पीने से जुड़ी सेवाएं जितने भी उपलब्ध हैं, उसमें से 86% खाने का उपभोग मात्र 20% लोग अकेले उपभोग करते हैं। दुनिया में उपलब्ध कुल ऊर्जा मतलब कि एनर्जी का 58% हिस्सा मात्र 20% लोगों के घर रोशन करते हैं। दुनिया के 85% जल का इस्तेमाल सिर्फ 12% लोग ही कर लेते हैं। दुनिया में 34,000 लोग हर वर्ष अपने मूल स्थान से पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया के 2 करोड़ लोग शरणार्थी हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की 6 करोड़ 20 लाख लड़कियों की पढ़ाई हर साल छूट जाती है, जबकि विकासशील देशों की 11 करोड़ लड़कियां 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाती हैं। दुनिया भर के विकासशील देशों में हर रोज 47,000 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करा दी जाती है। दुनिया के करीब 78% लोगों के पास पीने के स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि दुनिया के 240 करोड़ लोगों के पास अब तक शौचालय नहीं है और दूषित पानी पीने से हर साल लगभग 34 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें से 3,35,000 बच्चे भी शामिल हैं। अगर भारत और चीन को मिला दिया जाए तो यह दुनिया भर की 30% आबादी होगी और इस 30% जनसंख्या में भी भारत का शेयर अब लगातार बढ़ने वाला है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि भारत हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया देश जितना आबादी को पैदा करता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत के एक एक राज्य दुनिया भर के किसी न किसी देश के बराबर है या उससे ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के ज्यादातर देश हिंदुस्तान के आंगन में खेलते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील देश के बराबर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ से ज्यादा है। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र जापान के बराबर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 14 करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड के बराबर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग ईरान की आबादी के बराबर है और यहीं पर पंजाब की बात करें तो उसमें मलेशिया की आबादी समा सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो एक पुर्तगाल उत्तराखंड में समा जाएगा। कर्नाटक की आबादी फ्रांस के बराबर है, जबकि केरल कनाडा के बराबर है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन पर कितनी भारी संख्या में लोग लटके हुए हैं। ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं है, सीटें कम हैं और यात्री ज्यादा हैं। जनसंख्या के मामले में भारत की हालत इस ट्रेन की तरह है। पहले IMF ने एक अनुमान लगाया था कि सन 2022 तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जून 2017 में UN की एक और रिपोर्ट आई जिसमें भारत 2024 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन अब यहीं पर सवाल ये है कि क्या भारत के पास इतनी बढ़ती आबादी के लिए एक अच्छा जीवन और संसाधन रोजगार जैसे देने के लिए संसाधन है? भारत में 10 से 35 साल के युवाओं की आबादी
56 करोड़ है। इस युवा शक्ति के जरिए भारत डिफेंस, मेडिकल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। यहीं पर 2022 से 23 तक भारत को लगभग नए 10 करोड़ स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी, लेकिन इतनी जल्दी ये जरूरत पूरी होना मुश्किल है। यहीं पर चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में 27 करोड़ संख्या अनपढ़ है। इससे यह साफ पता चलता है कि हमारे देश के युवा अगर पढ़ाई कर भी ले तो वह नौकरी के काबिल नहीं बन पाते हैं। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 5500 कॉलेज से जो युवा पढ़ाई करके निकलते हैं उसमें से मात्र 7% युवा नौकरी के काबिल बन पाते हैं। ये सिर्फ बिजनेस स्कूल के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में सर्वे करते हैं तो इससे बुरी हालत है। भारत की 60% जमीन पर खेती की जाती है, लेकिन फिर भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग डेली भूखे सोते हैं। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये भी भारत की बढ़ती आबादी के लिए अब कम पड़ रहा है। ये हालत देखते हुए भारत के पास अब मात्र 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो भारत अपनी जनसंख्या में कमी करने के लिए मजबूत उपाय ढूंढे, या फिर भारत शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य के मामले में नई संसाधनों का उत्पाद करे, जिससे कि भारत के युवाओं को मदद मिल सके और भारत की यह बढ़ती आबादी युवाओं पर बोझ बनने के बजाय भारत को आगे लेकर जाए। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी नॉलेज आप गेन किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। सो गाइस, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।